तेरे उदर में मेरा काल कंस मरना नहीं चाहता है। हाथ जोड़ करके आज देवकी बोली, भैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा कोई दोष नहीं। कंसराज कहलगा, नागिन तेरे उधर से मेरा काल तलवार उठाई गर्दन काटने के। वसुदेव जी आगे बढ़ करके कलाई को बोले, ठहर जाओ राजा साहब, ठहर जाओ। देवकी को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? बोलिए कुंवर साहब, क्या मिलेगा? कंसराज कहने लगा, वसुदेव जी आज मेरी आंखों के लोहू के कतरे को बाल को तुम नहीं जानते। ये मथुरा नरेश मरना नहीं चाहता, इसके 8वां पुत्र मेरा काल होगा और हम इससे चिंता नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव जी कहने लगे, महाराज क्षमा करना, मेरी बात सुनो, अगर मारना है तो मुझे मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। और जब हम मर जाएंगे तुम्हारी बेटी बहन के गर्भ से कोई पुत्र नहीं पैदा होगा तो ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे। और जो ही मारने के लिए वसुदेव को तैयार हुआ तो देव के बीच में खड़ी हो गई, सुनो भैया, नहीं जोड़ी के दोनों हाथ बहन अब बोली। मत मारो भैया, महाराज देवकी कानन बोली और मत मारो, मत मारो अरे कोई देवकी। जवाब दिया तो ये बात है, कौन मरेगा? वसुदेव जी बड़े होशियार थे। वसुदेव जी आगे बढ़कर के बोले, देवकी हम तेरे भैया को समझाएंगे। वसुदेव जी के लिए, कंसराज एक बात बताओ, ये तुम्हारी बहन और मैं आपका बहनोई, हम दोनों को मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। काल तो तुम्हारा 8वां है और मैं कसम खा के कह रहा हूं यमुना मैया की, भगवान गोवर्धन साक्षी हैं, जितने बालक इसके गर्भ से पैदा होंगे सारे बालक हम तुम्हें दे दूंगा, आप मार दो। कंसराज कहने लगा, अगर सारे बालक देने के लिए कह रहे हो तो ठीक है, सच्चाई है। वसुदेव जी बोले, महाराज सच्चाई है। और उसी समय महाराज ने संकेत कर दिया, जाओ हम तुम दोनों को छोड़ते हैं और याद रखना जितने बालक पैदा होंगे तो मेरे राज सिंहासन के दरबार में लाओगे और हमारी नजर कैद में रहोगे। आज बटेश्वर को इतना कह करके जाने की आदेश दे दिए। और उसी समय कंसराज ने जाने के आदेश दे दिए। दोस्तों याद रखना, इधर महाराज कंसराज दरबार में बैठा है। आज धीरे धीरे 1 वर्ष होता है, मैया देवकी के गर्भ से एक बेटा पैदा होता है।
दोस्तों, 1 बरस के बाद में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया कीर्तिमान। कीर्तिमान बेटा को लेकर के महाराज वसुदेव जी धीरे धीरे आंगन में जब बोले हैं, देवकी ये तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है लेकिन तुम्हारा लाल नहीं है, ये महाराज कंस का भोजन है, क्योंकि मैंने कसम खाई है यमुना मैया की, भगवान गोवर्धन को साक्षी बनाया है, ये बेटा मुझे दे दो। और बेटा को लेकर के महाराज वसुदेव जी जिस समय महाराज कंस के दरबार पहुंचे हैं, महाराज कंस ने वसुदेव जी को आता देखा है तो बड़ा सम्मान किया, आई आई एक वर्ष आप आओ, क्या लाए हो? ये राजकुमार लाए हो, लाओ मुझे। और कुंवर साहब ने जिस समय देखा है, जिसका चंद्रमा के समान तेज चमक रहा है, क्या नाम इसका रखा है? कीर्तिमान। क्या बात है, बहुत अच्छा है। उसी समय कीर्तिमान मुस्कुरा दिया। कंसराज कहने लगा, वसुदेव जी ये पहला बालक, इसे लौट जाओ, ले जाओ। नहीं मारेंगे, ये मांस का लोथड़ा मेरा कुछ नहीं करेगा। भक्तों, आज वसुदेव जी लेकर के जिस समय चले हैं और उसी समय नारद जी ने समझा दिया, अगर कंस को दया आती गई तो इसी प्रकार से भगवान के जन्म में बहुत विलंब हो जाएगा। देवताओं से मिलकर के नारद जी ने जाकर के कंस को गुमराह कर दिया, कंस की आंखों में लोहू के कतरे उबलाई। अरे ये देवताओं की इतनी बड़ी हिम्मत, हमको उल्टा गीत के पहाड़े के चक्कर में मुझे भ्रमित कर दिया और कंस राज एकदम से उतावला हो गया। और कंस राज ने जाकर के गीता समाप्त कर दिया, आदेश कर दिया, सिपाहियों जाओ, मेरे बहनों और बहनों के हाथों में हथकड़ी बेड़िया डाल करके आज बंदी बना लाओ। हथकड़ी बेड़ियां डलवा दी। दोस्तों याद रखना, पहरा लगा दिया, सिपाही खड़े हैं। आज धीरे धीरे भगवान की माया का प्रखर फूल खिल रहा है। दोस्तों, इधर महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, याद रखना मैया देवकी के 6 पुत्रों की हत्या महाराज कंस ने जेल खाने में कर दी। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग जी आकर के तहलका मचा दिया, और जब 7वां गर्भ भी भगवान ने खंडित करवा दिया माया के द्वारा, ये गर्भ उठा करके गोकुल में बाबा नंद जी के धाम मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया, गर्भ खंडित हो गया। कंसराज को इस बात की चर्चा लग गई कि बहन का 7वां गर्भ खंडित हो गया। और अब तो मेरे काल का नंबर है, कंसराज चौकुन्ना हो गया। दोस्तों याद रखना, और स्वयं पहरा पर जाकर के आज चौकीदारी करने के आदेश दे दिए। आठवें गर्भ की बारी है और कंस ने करी तैयारी है, राजा तो पहरेदारी में पर जेल में बहन याद रखना, 8वां नंबर आ गया गर्भ का, तो स्वयं महाराज कंस पहरा दे रहा है और अपने सभी सिपाहियों को संकेत कर दिया, पहरा में कोई चूक न लग जाए।